आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ ल्यूक, उसका 8वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। और आज हम 8वें अध्याय से पद संख्या 17 और 18 को देखेंगे। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें क्या सुनना है और हमें किस प्रकार से सुनना है और हमें किसकी सुनना है, ये हम आज के वचन से देखेंगे। हियर, इंग्लिश वर्ड हियर का मतलब है टू रिसीव साउंड विथ योर ईयर्स। और अगर हम देखें सुनाना, उसका मीनिंग अगर हिंदी में देखें हियर का, सुनाई पड़ना, ध्यान देना, सुनाई पड़ना, ध्यान देना। और इसी पे आज का हमारा वचन है। और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लूका रचित समाचार में दे रहे हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, पे अटेंशन to how you hear, pay attention to how you hear। पहली बात, to those who listen to my teaching more understanding will be given। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम लोगों को क्लियरली एक बात कह रहे हैं और वो है अटेंशन देना। अटेंशन देना किस बात के लिए? क्या सुनते हो, क्या हमारे कानों में जाता है साउंड, किस प्रकार के साउंड्स हमारे कानों में जा रहा है। हो सकता है वो साउंड ट्रैफिक का साउंड हो सकता है वो साउंड टीवी का साउंड हो सकता है वो साउंड हमारे घर में गीतों का साउंड हो, लोगों के चिल्लाने का साउंड हो, या आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में टीचर का जो की टीचिंग है उसका साउंड हो, उनके हमारे दिमाग में जा रहा हो, कानों में जा रहा हो। या तरह तरह की साउंड्स जब हम निकलते हैं बाहर तो कोलाहल हमें सुनाई पड़ता है, हमें दोनों कानों से हम उसको सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्शन भी करते हैं। और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रकार से परमेश्वर ने सेंस दिया है सुनने की, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस। अगर आप कोई भी मूवी देखें, अगर उस मूवी का साउंड को म्यूट कर दें, कुछ समय के लिए आप उसमें से म्यूट कर दें, तो आप उसका किसी प्रकार से भी उस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और उसी प्रकार से अगर आप हम देखें कि अगर हमारे चर्च में जो माइक चल रहा है, अगर माइक का कनेक्शन कुछ समय के लिए बिगड़ जाता है तो किस प्रकार की बुरी, बहुत तेज साउंड, सीटी बजने की साउंड आती है और लोग अपने कान बंद कर लेते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। और उसी प्रकार से अगर माइक पीए सिस्टम काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो सही जो बोल रहे हैं स्पीकर वो सही तरीके से सुनाई नहीं देगा और हो सकता है कुछ जगह म्यूट हो जाए तो बैठे वाले केवल स्पीकर को देखते रह जाएंगे, पीछे वाले ज़्यादातर जहाँ तक वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, जहाँ तक हियरिंग रेंज में नहीं है, जहाँ पे साउंड जो है साउंड कानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसी प्रकार से आइए हम देखें कि परमेश्वर का जीवित कलाम आज हमसे क्या कह रहा है और हमसे क्या चाहता है और हमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उसके पहले कि मैं जाऊं, हम लोग वचन से देखें कुछ वर्सेस को, कुछ चैप्टर्स से। वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के कलाम से सुनना होता है और विश्वास बढ़ता है। और सुनना तब होता है जब आप पढ़ते हैं, आप उस रीड को उच्चारण करते हैं, सुनते हैं। जब आप टीवी पर सरमन सुनते हैं, आप या यूट्यूब पर सरमन सुनते हैं या फेसबुक पर, जो भी आप अगर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो पहले इंपॉर्टेंट, विश्वास डायरेक्टली रिलेटेड है सुनने से। विश्वास आपका बढ़ेगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो उसके 10वें अध्याय में ये वचन पाया जाता है। और हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को
किस प्रकार से ये बातों को समझाया हम देखते हैं यूहन्ना रचित समाचार में और उसके 10वें अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भेड़ों का रखवाला और चरवाहा बोला है और हम लोगों को भेड़ें बोला है और हम उसकी भेड़ें हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो विश्वास में है उनको उसने अपनी भेड़ें कहा है। और वचन कह रहे हैं यहाँ पे उनके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। यहाँ देखिए, अगर हम उसकी भेड़ें हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। देखिए, सुनती बस नहीं है, सेकंड स्टेज है, वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ आप और मेरा नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं, बाहर ले जाता है और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। आपको परमेश्वर का वचन सुनना भी, जब आप सुनेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। अगर आप किसी का शब्द नहीं, जब हम मोबाइल में किसी एक दूसरे से बात करते हैं और कई बार हम नंबर बिना देखे भी हमारे प्रियजनों का, फ्रेंड्स का, फैमिलीज का वॉइस से हम लोग समझ जाते हैं, शब्द को पहचान जाते हैं कि हाँ ये भाई का फ़ोन है, ये मेरी बहन का फ़ोन है या ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। हमको समझ में आ जाता है कि कौन बात कर रहा है, ये हमारे अंकल आंटी का किसका फ़ोन है, आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप शब्द पहले सुनते हैं तो आप शब्द को पहचानते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तो पहचानेंगे कैसे? अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर सही तरीके से नहीं हम सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो जो बातें मनुष्य आपको बताएंगे आप उसको सुनकर आप परमेश्वर सोचेंगे कि परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए वचन प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम बाइबिल आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप बाइबिल को पढ़ेंगे तब आप उसके वचन को जब पढ़ेंगे, पहली ही इंपॉर्टेंट बात है शब्द को सुनेंगे, तब आप पहचान पाएंगे प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं। तब हम पहचान पाएंगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। तब हम सुनेंगे तो शब्द को पहचानेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो क्या आगे पहचानने की तो बात ही नहीं रही। और इसीलिए संसार आपसे जो बात बोलेगा, आप संसार जो दिन भर हम संसार से लेंगे, जो शब्द संसार का है, संसार का शब्द सुनते रहेंगे, तो संसार का शब्द जब सुनते रहेंगे तो संसार के शब्द को ही पहचानेंगे और संसार के अनुसार ही चलेंगे। क्योंकि शब्द सुनकर आप पहचान कर वही आप फॉलो करेंगे हम। लेकिन जब हम वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसके बात को सुनेंगे, उसके शब्द को सुनने के बाद हम पहचानना प्रारंभ कर देंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहेगा हम तुरंत पहचान जाएंगे और हम शब्द को समझ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हमारा परमेश्वर बढ़ा देंगे और साथ ही साथ विजडम आपको प्रभु यीशु मसीह दे देंगे। और ये मोर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। जैसे जैसे मोर लिसनिंग टू द वर्ड, जितना मोर एंड मोर लिसनिंग, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में आप इन डेप्थ जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के राज्य के परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, उतना ही अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर हम वचन को नहीं सुनेंगे, जितना लिसनिंग कम रहेगा, उतना आप अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी जीरो होती जाएगी परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप परमेश्वर के से दूर जाएंगे। और आप जब सुनेंगे ही नहीं तो आप कैसे परमेश्वर के निकट में जाएंगे? और अगर किसी भाई या बहन के कान नहीं है, वो मैटर अलग है। उनको भी परमेश्वर ने चुना है, वो अपने जो स्टडीज के द्वारा, जो वो हाथ के द्वारा स्टडी करके वचन को सुन सकते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को वो अगर सुन नहीं सकते तो देख करके परमेश्वर का वचन पढ़ के अपने मनन कर सकते हैं। और जैसे भी हो परमेश्वर उनको निश्चित रूप से गाइड करेंगे। लेकिन मैं बात करता हूं, अगर आपके कान हैं दोनों, अगर हम कानों के रहने के बाद भी हम अनसुनी कर दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमको अनसुनी नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के जीवित कलाम को। और ठीक उसी प्रकार से ये बात है कि अगर आप और हम अपने बच्चों को जब वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के रहते हैं, जब हम उनको सही तरीके से ब्रिंगिंग नहीं करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। और हमारी बात सुनने से बड़े होते हैं तो हमारी बात सुनते ही नहीं माता पिता की। उसका कारण ये है कि हमने उनको समय रहते उनको हमने पिटाई नहीं लगाई।
या समय रहते हमने उनको करेक्ट नहीं किया। अगर हमको करेक्ट करते तो हम हमारी वॉइस को सुनते और जो माता पिता सही चीज कह रहे हैं उसको करते, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम जो हमने। उसी प्रकार से आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं, आप और मैं भी, और आप और मैं भी अगर यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे हैं तो हम निश्चित रूप से संसार की बात सुन रहे हैं। आप दो ही ऑप्शन है, या तो आप प्रभु यीशु मसीह की बात सुनेंगे या आप संसार की बात सुनेंगे। आपका चॉइस है कि आप किसकी बात ज्यादा सुनेंगे। संसार की बात सुनेंगे तो संसारिकता में आपका जीवन जो है वो कब 80-90 साल का हो जाएगा, 50, 60, 70, 80 का हो जाएगा, आपको नहीं पता। और कब जो हमारे डिपार्चर का टाइम आ जाएगा शरीर त्यागने का, वो हमको नहीं पता। किसी समय भी हो सकता है, चाहे आप 20s, 30s, 40s, 50s किस भी ईयर में रहें, ये कब होगा हमको नहीं पता। लेकिन हम वैसे ही रह जाएंगे जैसे हम हैं। अनसुने बात, और परमेश्वर बोलेगा हमसे जब हम वहां जाएंगे कि क्या हमने तो प्रभु सुना ही नहीं इस बात को, तो ये हमारी गलती रहेगी। प्रभु बताएं, बोलेंगे मैं तुमसे कितने बार कहना चाहता था, मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम संसार की सुन रहे थे, संसार की ही वचनों को तुम सुन रहे थे, संसार की बातों को, फिलॉसफीज को ही एक्सेप्ट कर, फिलॉसफीज को मान रहे थे, संसार की जो संसार बोलता है। ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं अगर आप, तो बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए परमेश्वर के वचन को सुन पाना। जो भीड़ है, भीड़ की बातें जब आप सुनते हैं तो भीड़ गई गलत भी होती है, याद रखिएगा। भीड़ हमेशा सही नहीं होती है। भीड़ स्टैम्पेड, भीड़ के में ही स्टैम्पेड होता है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पूर्व स्टैम्पेड हुआ और कितने सारे लोग उस स्टैम्पेड में मारे गए, और वो भगदड़ मचती है तो वो भीड़ एक तरफ दौड़ती है, एक तरफ भागती है, उसी में ही दबकर बहुत सारे लोग कुचल कर मारे जाते हैं। जब भीड़ की तरफ हम भीड़ की तरफ जाने का ना सोचें। हम अपने कानों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम अपने कानों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आपकी वॉइस आपके वचन हमारे कानों के अंदर गूंजे, आपके वचन हमारे अंदर कार्य करें, हमारे हृदय में कार्य करें, कान के द्वारा हृदय में डायरेक्ट हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से परमेश्वर पूरी तरीके से कंट्रोल करे, ताकि संसार की किसी प्रकार की भी चीजें हमको बुराई में ना ले जाने पाए। और वचन क्लियरली कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर वचन बोल रहा है, पे अटेंशन टू हाउ यू हियर, अटेंशन। और जब हम हमारा देश का राष्ट्र गीत जब हम गाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अटेंशन हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं रेस्पेक्ट में। अटेंशन जैसे बोला जाता है, हम सीधे खड़े हो जाते हैं, और फिर उसके बाद प्रारंभ होता है हमारा गीत, राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्र गीत। खड़े हो जाते हैं हम लोग, नेशनल एंथम, और उसी प्रकार से अलर्ट हो जाते हैं। हमें उसी प्रकार से अलर्ट रहना है कि क्या हम सुन रहे हैं। टू दोज हु लिसन टू माई टीचिंग मोर अंडरस्टैंडिंग विल बी गिवन, बाइबल बोल रही है 18 में, लूका 8 के 18 में, टू दोज हु लिसन टू माई टीचिंग, जितने टीचिंग सुनेंगे मोर अंडरस्टैंडिंग विल बी गिवन, मोर एंड मोर मिलते जाएगा, जितना सुनते जाएंगे मिलता जाएगा आपको। और कह रहे वचन, बट दोज हु आर नॉट लिसनिंग, जो नहीं सुन रहे हैं, इवन व्हाट दे थिंक दे अंडरस्टैंड विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम। और हो सकता है आपने सुना हो कभी चर्च में, और हो सकता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो जो आपने सुना पहले जो सुना है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी है जो उसके पास है ले लिया जाएगा, और वो जीरो कर दिया जाएगा। जिसके पास, जो सुनकर उस पर नहीं चल रहा है, जीरो कर दिया जाएगा, या सुनना नहीं चाहता है, वो उससे परमेश्वर छीन लेंगे। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बात के लिए परमेश्वर ने, अगर हम देखें, अगर आप हम निकालेंगे, और एक और वर्ड है यहाँ पे यूहन्ना के ही 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अगर हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं तो हम उसका शब्द निश्चित रूप से सुनेंगे। और आगे कह रहा है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मेरे पीछे पीछे चलती हैं, तो जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप, हो सकता है संसार में किसी और को फॉलो करने लग जाएं। जब आप उसका शब्द सुनेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह का, जब आप प्रभु यीशु मसीह के शब्द पहचानेंगे नहीं, तो यहाँ वचन कह रहा है वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के हम पीछे पीछे नहीं चलेंगे। याद रखिएगा, हम संसार के पीछे पीछे चले जाएंगे। और एक स्टोरी थी जो हम लोग बचपन में इंग्लिश चैप्टर में थी, फ्लूट बजाता हुआ
एक उसके फ्लूइड में ऐसा था कि बच्चे जो थे वो जब वो बांसुरी बजाता है तो पूरे के पूरे बच्चे उसको फॉलो करना प्रारंभ कर देते हैं और बच्चे बांसुरी बजाने वाले के पीछे पीछे मंत्रमुग्ध होकर चले जाते हैं केव के अंदर। उस पहाड़ में सारे के सारे बच्चों को लेकर चले जाता है वो, और बच्चे उसके शब्द को सुनकर, उसके बांसुरी के शब्द को सुनकर उसके पीछे फॉलो करने लग जाते हैं। क्या हम भी तो नहीं, संसार में कोई ऐसा तो नहीं है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के शब्द को छोड़कर संसार के कहीं हम फॉलोअर तो नहीं बन गए हैं, कहीं संसार को हम फॉलो करना प्रारंभ तो नहीं कर दिए, संसार का वर्ड को सुनकर, संसार के शब्द को सुनकर। संसार है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। अगर हमारा चरवाहा संसार हो जाएगा तो सोच लीजिएगा कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, संसार को फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द वर्ल्ड, वी आर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, वी आर फॉलोइंग, संसार को फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज यहीं तक सीमित है, संसार को फॉलो करना है यहीं तक सीमित है, यहीं रह जाना है। उसका मतलब है कि जब शरीर और प्राण आत्मा सारी की सारी को डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्लियरली हमको इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यीशु मसीह जानते हैं आपको और मुझको, लेकिन अगर हम कहीं और चले जा रहे हैं तो वो हमें नहीं पहचानते और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। क्या हम पीछे पीछे चलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग द मास्टर, फॉलोइंग द क्राइस्ट, फॉलोइंग अवर चरवाहा। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कभी नष्ट नहीं होंगी। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली भेड़ें हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकती और वो उसके पीछे चलने। मेरा पिता जिन्हें उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली यहाँ पे परमेश्वर का जीवित कलाम कह रहा है। और ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और वहाँ पे जब यीशु मसीह का पहाड़ के ऊपर रूपांतर हुआ, जहाँ मोसेस भी प्रभु यीशु मसीह के पास उस समय पहुँचा था, पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर गए थे। तो आपको पता है कि वहाँ पे जब क्या वॉइस गूंजी वहाँ पे, जो कि तीनों ने सुना, पतरस, याकूब और यूहन्ना ने। ये जो पाया जाता है मरकुस 9 में पाया जाता है ये इंसिडेंस, और मत्ती में भी और लूका में भी, ये तीनों में है इंसिडेंस। और यहाँ पे मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, यीशु के साथ बातें करते थे और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के पहले की बात है। और तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से शब्द निकला, शब्द पर में वो वॉइस, एक वॉइस निकली। एक और क्या वॉइस निकली? देखिए, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह की सुनने के लिए बोल रहे हैं चेलों को परमेश्वर पिता। और क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। अपने ही दिमाग लगाना चाह रहा था पतरस। और इस पर पतरस ने यीशु से क्या कहा था उसके पहले? हे रब्बी, हमारे यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ पे मंडप बनाने की बात कर रहा है पतरस, लेकिन जब पतरस को डांट पड़ गई वहीं पे, और परमेश्वर ने बोला यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो यीशु मसीह बोल रहे हैं इसकी सुनो। अपना दिमाग मत चलाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी डॉक्ट्रिन को मत डालो, परमेश्वर ने जो बनाया उस पर ही रहो। अपने वचन को मत बोलो, परमेश्वर के वचन को बोलो। अपने आप को बड़ा मत बनाओ, जो कोई बड़ा अपने आप बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। अपने वचन को परमेश्वर के वचन बोलकर मत थोपो। परमेश्वर ने बोला यह मेरा पुत्र, इसकी सुनो। Listen what Bible says, not what I say, not what anyone say. Listen what Bible say और जांचिए उसी में से कि ये परमेश्वर का वचन है कि नहीं। इसकी सुनो, यीशु मसीह की सुनो। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन में है। क्या आप सुनते हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन में हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? पुत्र को ऊपर जो विश्वास करेगा, पिता भी, जो पिता, वो पिता के ऊपर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने, जो कोई मुझको देखा है वो पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने देखा, विश्वास किया, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यीशु मसीह ने कहा लेट अस फॉलो क्राइस्ट, लेट अस फॉलो आवर गुरु, लेट अस फॉलो आवर टीचर, लेट अस फॉलो आवर कोच। वो है यीशु मसीह, हम उसके पीछे चले। मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो। पतरस वहां पे वो लोग घबरा गए। उसके बाद अपना दिमाग लगाना चाहता था पतरस, लेकिन वहां पे आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, और सुनाई दिया सबको। उसी प्रकार से अगर आप देखें एक और वचन है, अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 3:27 में, यहाँ पे प्रेरितों के काम 3:27 में पतरस यहाँ पे बता रहा है जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। ये पहले से भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम से हो गई थी, लेकिन हम क्यों नहीं सुन रहे? फिर हम सुनने के लिए हमारे मन तैयार नहीं है, हमारे मस्तिष्क तैयार नहीं, हम सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम वचन आज हम सुनने के लिए है तो हमारे पास म्यूजिक सुनने के लिए हमारे पास रॉक म्यूजिक हो, चाहे रैप हो, चाहे अलग अलग तमाम प्रकार के म्यूजिक हैं। आज हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं। आज हम केवल क्या प्रेज एंड वर्शिप के केवल सॉन्ग सुनना चाहते हैं? क्या हमको अच्छा लगता है प्रेज एंड वर्शिप के बस सॉन्ग सुन लेना? नहीं होगा काम मुझसे। आपको परमेश्वर के वचन में से शुद्धता, और वो भी सुनिए आप, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना ना भूलिए। परमेश्वर का कलाम जिंदा कलाम है, जिंदा है, जो कूदे कूदे गांठ गांठ को छेद देता है। परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा आपको। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, अगर आप सुनिए, अगर आप सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के कलाम का क्या, जो कि शुद्ध है, जो कि आप खुद अपने आंखों से देखकर उसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है आपको, सुनते हैं। मेरी भेड़ा मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। और परमेश्वर का कलाम बहुत ही क्लियर है, हमें भी पूरी तरीके से उसकी सुनना है। और उसी प्रकार से जैसे सोलोमन वचन कह रहा है ना कि जिस प्रकार से किंग सोलोमन जो कि सुलेमान राजा था, उसकी सुनने के लिए शिवा की रानी दूर से आई थी, उसकी सुनने के लिए, मनुष्य था वो, तो उसकी सुनने के लिए आई थी। और सोचिए परमेश्वर जो हमारे को आज हमारे हाथों में बाइबल है कि हमें कितना उसकी सुनना नहीं चाहिए परमेश्वर की, जो कि सोलोमन को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की क्यों नहीं सुनना चाहिए? जब वो सोलोमन की सुनने के लिए उतने दूर से आई थी एक मनुष्य की, तो सोच के देखिए हमें कितना सुनना चाहिए। आज केवल और केवल हम सुनना चाहते हैं टीवी, वीडियोस, सोशल मीडिया, सीरीज, अलग अलग तमाम प्रकार की। हम केवल वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। कानों की खुजली के लिए अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, और वो जो अच्छी अच्छी बातें हो सकता है बोलें, लेकिन ठीक है, आप सुनते हैं, आप वचन से उस चीज़ को देखिए, आप वचन से उन वर्सेस को, और उस ना किसी वर्सेस को पूरे चैप्टर को, ना किसी पूरे चैप्टर को, परंतु पूरे के पूरे उस बाइबल के अध्याय को, उस पूरे के पूरे आप बुक को पढ़िए, या परमेश्वर के वचन को स्टार्टिंग टू एंड पढ़िए, कवर टू कवर बाइबल कवर टू कवर पढ़िए। लिसन, मनुष्यों के एडवाइस से परमेश्वर की एडवाइस हमें लेनी आवश्यकता है। जब सुनेंगे तब तो एडवाइस लेंगे, सुनेंगे नहीं तो कैसे एडवाइस लेंगे? हमें अपने आप को स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर की बात, जो बेस्ट स्टूडेंट होता है वो बेस्ट, याद रखिएगा, बेस्ट स्टूडेंट ही, जो एक्सेलेंस करता है जो स्टूडेंट, वो अपने टीचर की सारी बातों को सुनता है और उसको प्रैक्टिस करता है। जो टीचर ने बता रहा है, जो बुक ने बताया है, हो सकता है उसका टीचर बुक हो सकता है कई स्टूडेंट बिना ट्यूशन जाए ही यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आईआईटी सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब वो अपने टीचर जो उनको तरीका बता रहे हैं, जो बुक तरीका बता रही है, उसको प्रैक्टिस करते रहते, लगातार सुनते हैं जो कह रहे हैं उनके टीचर।
बेस्ट स्टूडेंट्स बनिए परमेश्वर के राज्य के लिए। ऐसा बनिए कि आपको मार खाना ना पड़े, आप मार खा के ना सुने। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कई बार छड़ी लगाते हैं आपको, हमको सबों को, हमें करेक्ट करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं ताकि हम उसकी सुनते रहें। जैसे पुराने टाइम पे टीचर्स से, हमारे पिताजी लोगों के टाइम में हमें भी टीचर से बहुत मार पड़ती थी। अगर वो कुछ गलती, स्टूडेंट्स कुछ गलती करते थे तो टीचर से मार पड़ती थी। टीचर उनको स्केल बेत से मारा जाता था ताकि उनके बुद्धि खुल जाए। और वो कहते थे मेरे पिताजी के टाइम पे कि वो लोगों की बुद्धि खुल जाती थी जब उनको गुरुजी के हाथों में मार पड़ती थी। और हमारी भी बुद्धि कब खुलेगी? आज हम समझ नहीं पा रहे कि गुरुजी कब मार रहे हैं। याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है, करेक्ट करता है, तो हमें दिल छोटा नहीं करना है। वो चाहता है कि हम सुधरें, और सुधारने के लिए वो हमें छड़ी लगाता है, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। अगर सुनते उसकी बात तो निश्चित रूप से वो हमें खड़े अवार्ड देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह, कि हम रेडी हैं गुड स्टूडेंट्स के समान। अपने आप को हम स्टूडेंट बना लें। प्रभु यीशु मसीह का हमारा लीडर है, ही इज़ आवर टीचर, ही इज़ आवर गाइड, गुरु हमारा वही है। उसके 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 अनुयायी बनिए। हम केवल रिचुअल्स में ना अपने आप को झोंक दें, हम उसके अनुयायी, उसकी वचन को सुने, उसके वचन के सुनने के अनुसार कार्य करें। हम रिचुअल्स, हमको प्रभु के नज़दीकी में रिचुअल्स कभी नहीं ले जा सकते। हमको प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में तभी जाएंगे जब उसकी सुनेंगे। स्टार्ट लिसनिंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आवर किंग, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। स्टार्ट लिसनिंग टू हिम एंड नॉट टू द वर्ल्ड। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे।